जाओ भाई ढंगे जो पटना बा ये पुलिस का बेटा ले जो रशीद है। परेशानी आपने भी देखा है, ये जो लुक पड़ रही है 55 सालों के बाद पड़ रही है, इसकी हालत आपने देखी है कि आगे आगे डालते जा रहे हैं और पीछे से उखड़ रही है। तो जब हम ठेकेदार साहब को ये बोल रहे हैं कि इसको अच्छी डालो, तो वो आगे से बोल रहे हैं कि हमने ठेका घाटे पे लिया हुआ है। ठीक है, अगर घाटे पे ठेका लिया था तो फिर लुक क्यों डाल रहे हैं? ये आपने खुद देखा, सामने फुटेज सारी आपने ली है, जमा की है। तो एक तरफ से गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे कर रही है कि दफ़ा 370 के बाद इतनी डेवलपमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर में, और वो डेवलपमेंट जो रोड पे है बिखरी सामने आपको नज़र आ रही है। क्या डेवलपमेंट हो रही है ये हमारे यहाँ पे? तो ठेकेदारों को अगर हम उसको बोल रहे हैं कि इसको अच्छी डाल, वो बोल रहे हैं घाटे पे हमने क्या किया हुआ है, ठेका लिया हुआ है। एक वो बोलते हैं कि 25 mm जो है वो ये है शेड्यूल में 25 mm। प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि इसकी मजम्मत की जाए, वो खुद मौके पे आके देख सकते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है कि इसको मतलब इसकी कार्रवाई अच्छी तरीके से इसकी की जाए, इंक्वायरी की जाए कि ऐसे लोग क्यों डाल रहे हैं, हम गरीब आवाम से इतना बड़ा धोखा क्यों हो रहा है ये। शुक्रिया सर। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये हमारी सड़क जो है कस्बा सड़क, ये पुल नूना पांडी से इंडिया गेट जाती है, इसी नाम से ये रोड बनी है। इस रोड पर आगे एक रोड जो है वो गुतरियाँ मंदार लगी है और दूसरी लिंक जो है वो कीरनी जाती है। ये सड़क 1965 में फ़ौज ने जंग के वक़्त लगाई थी, हमारी हिंदुस्तान फ़ौज ने, जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई। तो आज 55 साल के बाद हम बड़े खुश हुए थे कि यहाँ पर मैक्टमाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर लुक पड़ी है। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो अगर 55 साल के बाद भी हमारी रोड जो है उस वक़्त फ़ौज ने बनाई थी, तो अगर इस पर की कुछ शक्ल बन रही है तो हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब ये काम 2 दिन से शुरू हुआ तो हम यहाँ पहुँचे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर है ही कुछ नहीं। आगे आगे वो डाल के निकल रहे हैं और पीछे जो है वो लुक जो है वो उसकी पूरी बाहर जा रही है। तो ये एक तो मटेरियल जो है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, उसमें रेशो जो है बिल्कुल कम है मैकडम की, तो वो बिल्कुल खुश्क मिट्टी की तरह है। दूसरा नीचे उसी तरह इन्होंने जो ऊपर बजरी के ऊपर मिट्टी डाली, उसके ऊपर लुक डाली और वो अलग अलग हो गई, उसने वो अलग अलग उसकी परतें हो गई, वो भी नहीं है। और दूसरा इसमें खुश्क रेशो भी नहीं है। तो हम आप मीडिया की वसातत से अपने डिप्टी कमिश्नर पूंछ और मुतलका महकमा के आला अफसरान हूँ या हम गवर्नर इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि इस काम को देखा जाए। अगर इस तरह ये काम हो, ये हमारे मुल्क का हमारा ख़जाना जो है इसी तरह, ये बात हम ख़बरों में भी सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, उसके बाद तो हमें ये एक ही काम हमारे इलाके में जनरली आया था, हमें बड़ी खुशी हुई थी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 55 साल बाद इस रोड पर कुछ महकमे ने काम किया था, बीच में छोटे मोटे काम होते रहे, लेकिन यहाँ पर यही हालत है कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जो है वो फ्रॉडी काम हो रहे हैं। अगर ठेकेदार से कोई बात करे तो ये हकीकत है कि वो धमकी देते हैं जी कि आप हमें परेशान कर रहे हो, काम नहीं करने देते, हम पुलिस में आपके खिलाफ़ रिपोर्ट देंगे।
तो अगर इस तरह की बातें हैं तो फिर ये नाजायज़ है, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। यहाँ पर आला अफसर खुद देख लें ये मटीरियल कैसा और काम कैसा हो रहा है। अगर इकबाल सर, मैं सर यहाँ पे कस्बे का रहने वाला हूँ, इसी जगह में मेरी दुकान है यहाँ पर, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। सर जी इतनी परेशानी है कि पहले रोड फिर सही थी, जब डिपार्टमेंट ने लुक डाली वो देखो लत्तों के साथ लुक पटे जाती है। हम डिपार्टमेंट को कल भी हमने हाथ भी बधे, पैर भी पिलाए, हमने चाय भी पिलाई, ठंडे भी पिलाए, वेलकम भी किया, और वे बोलते हैं कि ये लुक ऐसी होती है, लुक ऐसी होती है, तो वो बोलते हैं हमारा ठेका घाटे पे है। तो हमने 2 बार क्या, हमें पुलिस से रिहासमेंट करवाया, 2 बार पुलिस वाले मेरी दुकान पे आ गए कि आप क्यों बोलते हो, हम अपनी हक के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ मत बोलते हैं, हमारा हक है। 70 साल से ये इस रोड की कंडीशन ये है, हम अपना हक मांगते हैं, हक मांगेंगे, डिपार्टमेंट में हमें रिहासमेंट करते हैं। क्या हमें 2 बार पुलिस वाले भेजे चौकी अफसर साहब ने कि उसको लाओ, वो क्यों बोल रहा है कि ये हमारा हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बाप दादा का हिंदुस्तान जगीर है, कि हमको तिरंगे के खिलाफ नहीं बोलते ना, कि हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं तो हमें रिहासमेंट किया जाता है। शाहदीद साहब हैं जनाब, ये हमारे सुपरवाइजर सदरुद्दीन साहब हैं, ये कल मौके थे यहाँ पर कि सुपरवाइजर साहब कल मौके से लुक जो डाली जो लत्तों के साथ जनाब पटे जाती है और नाजायज में रिहासमेंट करते हैं। हमें बॉर्डर खोला जाए, हमें हिंदुस्तान में इंसाफ नहीं मिला। मोदी साहब बोलते हैं कि हिंदुस्तान ये भारत का अंग टूट हिस्सा है, चिड़िया सोने का चिड़िया बनाया, ये सोने का कैसा चिड़िया है कि ये 70 साल बाद हमें लुक मिली है और सही साहब की मेहरबानी से मिली है। हमें गलत हमने कल चेयरमैन साहब को भी किया, इन्होंने रिक्वेस्ट की, हाथ बधे पैर भी पकड़े, और हमें क्या करते हैं पुलिस से रिहासमेंट कराया और डिपार्टमेंट साथ में आता, किसके लगाएं जी। देखो ना, हम मोदी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमें रिहासमेंट करें, हम किससे रिक्वेस्ट करेंगे। हिंदुस्तान पे तो इतने लाख रुपए थे, गवर्नर साहब ने इतने लाख भेजे, वो कहाँ हैं, कागजों में कहाँ हैं। 70 साल बाद ये लुक डाली, देखो लत्तों से पट जाती है, आगे आगे चलो ऐसे पैर लगाएंगे, बोलते इस पर गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। एक डिलीवरी लेकर गाड़ी वाला अभी जा रहा है, मैं उसको बोला पीछे रोको पीछे रोको पीछे रोको पीछे रोको, उसने बोला यार मेरी घरवाली मर रही है, यार हमें डिपार्टमेंट वाले गाड़ी को उस पर भी नहीं चलने दो। देखो ये पब्लिक के फायदे के लिए कि नुकसान के लिए है कि जुल्म के खिलाफ हम बोलते हैं, हमें रिहासमेंट किया जाता है। बताओ हम कहाँ में यहाँ। हाँ, हम मीडिया की वजह से ये रिपोर्ट दे रहे हैं, हम डीसी साहब से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नर साहब से कर रहे हैं और डी साहब से कर रहे हैं। तो डी साहब पता नहीं कहाँ है, हमें उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको दोबारा पढ़ के डालें, वरना हम नहीं, हम विजिलेंस करेंगे। हाँ, हमारे पास पूरा, हम कोर्ट के अंदर भी इंशाल्लाह कल फाइल लगा रहे हैं, हम बताएंगे कैसा काम कर रहे हैं। एक गुंडेगर्दी बात चलेगी, हम भी हिंदुस्तान के शहरी हैं,